गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीएमसी चैनल बोधगया में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल बहुत दिन से बंद था, लेकिन कुछ ही आपातकालीन की वजह से ये आपका ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास दोनों दिया जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक में इम्पोर्टेंट सवाल बाबू, जिसका नाम है भारत की सभी राजनीतिक पार्टियाँ। जो भारत में कौन कौन सी पार्टी थी और कौन कौन सी पार्टी कब बनी और प्रमुख पार्टियाँ कौन कौन था, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में जानते हैं कि भारत में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है। ठीक है, तो भारत में जो लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों, जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो टोटल 543 है। लेकिन 543 पूछता है दोस्तों, लेकिन क्या है कि 552 जो मननीति रखी गई है, जो 12 जो सीट होते हैं जो राष्ट्रपति के हक में जाता है, राष्ट्रपति के हक में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के जो हक में जाता है जिसे मनोनीत करते हैं खुद। तो आज हम लोग भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों को नाम जानेंगे, क्योंकि भारत में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन सबसे पहले पुरानी पार्टियां थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो और बहुत सी पार्टियां हैं जिनके बारे में जानेंगे, जो 10 क्लास का इंपोर्टेंट सवाल से पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो 1885 में, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है दोस्तों। तो और आगे की क्लास लिया जाए तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। पहला क्वेश्चन आज चलेंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं बीजेपी शॉर्ट में, ये इसको भाजपा भी बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था, जिसका स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी किए थे। ये आपका स्थापना लिखना है दोस्तों। ठीक है, स्थापना किस किए थे, कब हुआ था, 1885 में, और किसने किए थे, तो किए थे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है, जो अभी केंद्र सरकार में है। और केंद्र सरकार अभी किसके अंतर्गत में चल रही है, तो नरेंद्र मोदी, जो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो अच्छी चल कर रहे हैं। अब आइए, ये आपको पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ। एक था दोस्तों जनता पार्टी, जब ये इंदिरा गांधी के तत्कालीन गैर कांग्रेस की सरकार से जिसे कहा जाता है, तो एक था जनता पार्टी। कौन था दोस्तों, जनता पार्टी। जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1977 में। 1977 में जब इस पार्टी का स्थापना हुआ था बाबू, तो इसका जो पूछता है सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, कि गैर कांग्रेस की भारत की प्रधानमंत्री कब बनाई गई थी, तो 1977 में। जिसका प्रधानमंत्री कौन थी, मोरजाई देसाई। कौन थे, मोरजाई देसाई, देसाई। ठीक है, ये क्या थे, तो प्रधानमंत्री बनने का काम किए थे। और वही कब तक बने थे प्रधानमंत्री, 1980 तक बने थे। जब 1980 में प्रधानमंत्री की खत्म हो गई, तो इंदिरा गांधी फिर बनी प्रधानमंत्री भारत का। तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले कि भाई कोई पार्टी बनाई जी, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीजेपी। जो बीजेपी बना बाबू, जिसका स्थापना 1980 में हुआ, किसने किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इतनी याद आपको रखनी है। याद आपको खास करके इसलिए रखनी है कि क्यों आपको पूछता है। अब अपना अपना कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और इसको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो होता है इससे पूछा जाता है बाबू, कि जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1977 में। और इसका प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो देसाई। इतने नहीं याद रखे तो आप देसाई का याद नाम रखें। ठीक है, देसाई प्रधानमंत्री बने थे, 3 साल के तक बने थे, और 3 साल के बाद इनकी पद खत्म कर दी गई थी। तो दोस्तों, तो इतनी आप पहले समझ लीजिएगा। ये पूछता है कि भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543, अधिकतम पूछेगा तो 552 बतानी है दोस्तों। ठीक है, 552 बतानी है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जिसे बीजेपी कहते हैं 1980 में किसने किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। चुनाव चिन्ह कमल है। ठीक है,
जो जनता पार्टी का स्थापना 1977 में, जिसका प्रधानमंत्री बनी थी देसाई। इसमें 7 पार्टियां थे बाबू, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, चरण सिंह थे, है ना, तो बहुत सी पार्टियां मिलकर बनाए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बनाया गया था देसाई को बनाई गई थी। जब देसाई प्रधानमंत्री बने तो इनको कहा गया कि भाई आप गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि अपनी इच्छा से काम करने लगे थे इस पार्टी को टूटकर। तो 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इनके 1984 में मृत्यु हो गया। पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी का मृत्यु जो हुआ था बाबू 1984 में, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी का मृत्यु जो हुआ था बाबू 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। जब 1984 में इनका मृत्यु हो गया था तो भाई अब कांग्रेस में सबसे बड़ा पार्टी था भारत का, तो बोला अब कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 1964 में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ था, नेहरू जी का भी मृत्यु कभी कभी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो नेहरू जी का मृत्यु 1964 में हुआ था। फिर राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री, इनकी मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो आपको अब जो इतनी आपको बताई जा रही है इस कॉपी को नोट कीजिएगा। लेकिन जिसको बताया जा रहा है इंपोर्टेंट सवाल है जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, मैट्रिक के खास करके। तब आइए एक पार्टी का पढ़ते हैं। ये आपका भारतीय जनता पार्टी जी हो गई और जनता पार्टी हो गया। अब चलते हैं बहुजन समाज पार्टी। जो बहुजन समाज जो पार्टी है बाबू, ये इंपोर्टेंट है। जो ममता अभी जिसका वर्तमान में अध्यक्षता जो करी है वह है ना। अब आइए बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं बीएसपी। ठीक है, जिसका अभी कम कार्य करी है, इसकी वर्तमान जो अभी अध्यक्ष है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश की है, लेडीज है। तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था दोस्तों। 1984 में जिसका स्थापना किया था काशीराम ने, याद रखिएगा दोस्तों। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। जो आपकी खास करके इस पार्टियों को बनाई गई थी, हाँ मायावती, सॉरी, इसका जो अभी अध्यक्षता करी है इस पार्टी का, जो अभी अध्यक्षता कर रही है यह है मायावती। ठीक है, जो अखिलेश यादव का फुआ लगती है, मुलायम यादव का बहन थी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में, काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी। जिसका अभी बहुजन समाज पार्टी जो है वैसा उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया था बाबू लोग, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में इसे बनाया गया बाबू, तो उत्तर प्रदेश में एक नियम क्या था कि कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ के बनते, मुख्यमंत्री बनती थी या कोई बनता था, तो एक बार से दोबारा कोई पार्टी नहीं जीत पाया था, लगातार कोई दोबारा पार्टी नहीं बना था। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दोबारा अपना सत्ता ग्रहण किया, जिसका भी अभी सीएम जो हैं वो हैं योगी जी, है ना, जिसको बुलडोजर बाबा से भी नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो आपकी बहुजन समाज पार्टियां, जिसका स्थापना 1984, काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी, जो अभी अध्यक्षता कर रही है वही मायावती। ठीक है दोस्तों, तब अब ऐसे सवाल याद रखेंगे। अब एक पार्टी और है जिसका नाम है मैक्सवादी पार्टी। मैक्सवादी पार्टी क्या था सर, वो सुनिएगा। ठीक है, मैक्सवादी पार्टी, मैक्सवादी कंपनी पार्टी होता है ना, पार्टी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू CPM,
ठीक है। ये जो पार्टी बना था बाबू 1964 में। इस मैक्सवादी पार्टी का काम क्या था? इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ी है, इस प्रकार से चिन्ह पारा गया है। आपका हसुआ है और बीच में हथौड़ी दिया गया है, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह जो इसका था दोस्तों, ये मैक्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, जो हमें कहते हैं 1964 में। लेकिन वो अपनी दबदबा भारत में कम बना पाया। कारण क्या था कि यहाँ मजदूरों और किसानों के लिए बनाई गई थी। लेकिन पुराना पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हमेशा दबदबी बनाई गई, अब बनाने का काम किए और आगे बढ़ने का काम करने का प्रयास किया गया दोस्तों। अब आइए हम लोग एक और पार्टी के नाम जानते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट पार्टियां हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो आप लोग जानते हैं कि 1885 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है ना। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, इसको याद हम नोटिस रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने कब हुआ था और किसने किया था, तो आपको बता चुके हैं दोस्तों, ये पूछता है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा सीटों का अंतर। सर लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है? एक बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी ये पूछता है दोस्तों। जो रामविलास पासवान ने इसका गठन किया था, तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह का पूछता है। तो चुनाव चिन्ह इसका वर्तमान में पूछेगा तो हेलीकॉप्टर बतानी है, और पुराना पूछेगा तो बंगला बतानी है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। ये आपका बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कि लोक जनशक्ति पार्टी, याद रखिएगा दोस्तों, लोक जन शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह अभी आपको वर्तमान में पहले पूछेगा तो बंगला बतानी है। बंगला में होता है घर, ठीक है दोस्तों। तो पहले इनका चुनाव चिन्ह बंगला था, घर था, इस प्रकार से रहता था घर, है ना। तो घर पहले चुनाव चिन्ह था, ठीक है दोस्तों। तो अभी लेकिन वर्तमान अभी क्या कर दिया गया है, तो हेलीकॉप्टर कर दिया गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी का जो किए थे रामविलास पासवान ने स्थापना किए थे, रामविलास पासवान, ठीक है दोस्तों। तो लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्षता नहीं पूछता है, ना स्थापना पूछता है, सिर्फ पूछता है चुनाव चिन्ह। तो चुनाव चिन्ह क्या बतानी है, बंगला बतानी है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे आइए दोस्तों, अब आगे क्या है सुनिएगा। तो आगे कहता है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करें। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है? एक आपका एक याद रखिएगा दोस्तों पॉलिटिकल में कि सदन कितने प्रकार के होते हैं। सदन इनपुट सवाल पूछेगा सदन। तो सदन दो प्रकार का होता है बाबू, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है लोकसभा। ये याद रखिएगा। तो राज्यसभा जो होता है बाबू, तो राज्यसभा जो कहता है कि जो अपने राजा सिर्फ अपने राज्य के मालिक बनना, ठीक है। और लोकसभा जो होता है बाबू, वो अपने पूरे भारत का मालिक होता है, जिसमें संसद हम लोग चुनते हैं। और संसद क्या किसको नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और राज्यसभा में किसको चुनते, एमएलए को। एमएलए में तो जिस विधायक करते हैं, है ना। ये किसको चुनता है तो सीएम, ठीक है, जो आपका सिर्फ आपका राज्य का ही मालिक होगा, ठीक है। तो अभी बिहार में अब बताइए जाए कि बिहार में जो है सीटों की संख्या दोस्तों, ठीक है, इसको साफ करके बताया जाता है दोस्तों। देखिएगा, आप कॉपी पर नोट अपना अपना भी करते जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस का। अब देखिए, अबे कह रहे क्या दोस्तों, देखिएगा बिहार, ठीक है। तो बिहार में आपको पता है दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कितना होना चाहिए, विधानसभा। तो विधानसभा सीटों की संख्या जो आपका होगा बाबू, वो टोटल होगा 243। कितनी होगी, 243 सीट होगी। लेकिन यही पूछ दिया जाए बाबू आप लोग से कि बिहार में
लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है। ये कभी कभी बच्चे लोग नहीं जान पाते सर लोकसभा में क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है ना, कभी चकरा जाते हैं। ये टोटल 40 सीटें हैं बाबू, ठीक है। तो आपको इतनी याद रखना है कि बिहार की विधानसभा सीटों की संख्या 243 बाबू, और लोकसभा पूछेगा तो 40। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार के लिए। अब बिहार के नजदीकी एक सवाल और आप लोग से है जो आप लोग कमेंट में कर कर लिख सकते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार जो भी वर्तमान में सीएम हैं, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कितनी बार ले चुके हैं। आप लोग कमेंट में कर देंगे, ये आपकी कल के लिए होमवर्क है। वो देखते हैं कि कितने बच्चे इसको जानकारी लेते हैं। तो बिहार के जो नीतीश कुमार है कितनी बार सीएम का पद का शपथ ग्रहण ले चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कर देंगे, आपको देख लिया जाएगा, कल आपके आंसर बता दी जाएगी। देखते हैं कितने बच्चे लोग, आप लोग का होमवर्क था। तो आप लोग यहाँ आइए दोस्तों, तो बिहार की विधानसभा, तो विधानसभा जो आपको मिलेगी 243 और लोकसभा सीटों को मिलेगी 40, ठीक है। तो इंपोर्टेंट सवाल जो हमारा है दोस्तों कि सर हमारी पार्टियां जो कहती है, जैसे अभी बिहार में 2-3 पार्टियां सबसे मानी जानी जाती, जैसे कि होता है आरजेडी, ठीक है दोस्तों, आरजेडी, ये आपका जेडीयू है ना, जेडीयू, अब बीजेपी। तो दोस्तों आपको यह सवाल इंपोर्टेंट पूछेगा, जेडीयू से सवाल से पूछेगा ऑब्जेक्टिव बिहार के बारे में आइएगा। तो जेडीयू से क्या पूछता है दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड का स्थापना कब हुआ था। इंपोर्टेंट सवाल, आप जेडीयू को पहले पढ़िए, तब न इसके बाद हम आरजेडी चलेंगे, फिर बीजेपी का आपको पढ़ा दिए गए दोस्तों। ये बीजेपी का स्थापना बना दिया गया है 1980 में, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका चुनाव जी कमल है। अब चलते हैं जेडीयू। जेडीयू इंपोर्टेंट सवाल जो बिहार के बारे में पूछता है। आइए बिहार के बारे में हम जेडीयू के बारे में जानेंगे। जेडीयू पूरा बोलते हैं हम लोग दोस्तों जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, शॉर्ट में आपको लिख दें, समझ जाइए दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड का जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था दोस्तों, 1999 में हुआ था, जिसका स्थापना कौन किए थे, नीतीश कुमार, ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार जो भी वर्तमान में क्या है, बिहार का सीएम है, बिहार के क्या है अभी, सीएम है, ठीक है दोस्तों। इनका चुनाव चिन्ह जो है दोस्त तीर है। ये पूछता है, इंपोर्टेंट सवाल याद रखिएगा दोस्तों कि सर जनता दल यूनाइटेड क्या है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है हमारे नीतीश कुमार का है, जिसका स्थापना खुद किए थे 1999 में, और स्थापना नीतीश कुमार जो अभी बिहार का सीएम है, इनके चुनाव चिन्ह तीर है। ये याद रखिएगा दोस्तों, नोट कीजिए इसको कॉपी में, ये सवाल आपको पूछेगी, ये आपकी इतनी याद रखिए, क्वेश्चन आपके सवाल पूछती है, हर साल पूछती है, चाहे आपका स्थापना पूछे, चाहे चुनाव चिन्ह पूछे, या किसने किया था, ये सवाल आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी इतनी कंफर्म में याद रखिए कि सर जनता दल क्या था, इसकी स्थापना कब हुई और क्यों किया गया। इंपोर्टेंट सवाल है हमारे आपके लिए और आप बच्चे के लिए जो नहीं जानते हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तक, क्योंकि आपके दोस्तों को पढ़ सकें कि आपका हमारे बोधगया चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका पढ़ाई होता है पॉलिटिकल साइंस का। तो आप बताइए, जनता दल यूनाइटेड ऑल सब्जेक्ट का भी चलाया जाता है, लेकिन आज भी पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल चलेंगे, तो और टीचर भी हैं, सबकी क्लास बाई रूटीन आपको दे दिया जाएगा। ये नहीं सोचें कि आपको सर शेड्यूल मिल जाएगी और शेड्यूल पर क्लास आपकी चालू रहेगी। तो जनता दल यूनाइटेड का स्थापना जो हुआ दोस्तों 1999 में, जिसका नीतीश कुमार किए थे, और इसका जिनका चुनाव चिन्ह तीर था, ठीक है दोस्तों। ये पूछता है सवाल, इंपोर्टेंट आपकी सवाल याद रखनी है, आप पूछता ही है आपकी। अब आइए आरजेडी, जिसे कहते हैं जनता भारतीय जनता दल, सॉरी राष्ट्रीय जनता दल, सॉरी राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है दोस्तों। आरजेडी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जनता दल, है ना। तो राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल जिसे हम कहते हैं आरजेडी, ये बिहार में सबसे बड़ा पार्टी है अभी फिलहाल मानी जाए तो, है ना, आरजेडी। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो हुआ था 1984 में स्थापना हुआ था दोस्तों, जिसका किसने के थे, तो लालू यादव, ठीक है दोस्तों। जिसका आपको दोस्तों लालू यादव जो किए थे, इनका चुनाव चिन्ह क्या था, तो लालटेन,
लालटेन, चुनाव चिन्ह लालटेन है दोस्तों। ये याद रखना है सर कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसका चुनाव 1984 में लालू यादव, चुनाव चिन्ह लालटेन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आप बिहार में हैं तो बिहार के बारे में जानिए कि बिहार हमारा क्या है, बिहार डेवलपमेंट कैसी करेगी और कौन कौन सी पार्टियां कब बनी थी और कब विस्तार हुआ, है ना। आपको एक दोस्तों पता है कि बिहार का महिला प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोग को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें और नाम दें। और कब बनी थी लाबड़ी देवी, ये आपको बता देते हैं, लेकिन कब बनी थी आप बता कर कमेंट करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आपका 2 होमवर्क मिला। पहला क्या था सर कि आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार शपथ ग्रहण लिए थे और पहली बार लाबड़ी यादव कब सीएम बने थी बिहार को। चलिए आगे आइए। तो जनता दल यूनाइटेड जो है आरजेडी जिसका 1984 में स्थापना, लालू यादव, चुनाव चिन्ह लालटेन, यह तक इस दोस्तों रखते हैं। और अगला देखेंगे, अगला शुड में अगला पॉलिटिकल साइंस देखेंगे या देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जो दिया गया है बेल आइकन को। थैंक यू वेरी मच।